एक सवाल, 100 लोग फेल। सिर्फ बीरबल ने दिया सही जवाब। क्या आप उस चीज का नाम बता सकते हैं जिसका अपना कोई वजन नहीं होता, लेकिन वो इंसान के दिल पर दुनिया का सबसे भारी बोझ बन जाती है, जिसे न आग जला सकती है न तलवार काट सकती है, जो रातों रात एक राजा को भिखारी और एक भिखारी को राजा बना सकती है? एक ऐसा खौफनाक सवाल जिसने दुनिया के 100 सबसे महान विद्वानों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। जब एक रहस्यमयी मुसाफिर ने यही सवाल सम्राट अकबर के दरबार में फेंका, तो अबुल फजल और तानसेन जैसे दिग्गजों के भी पसीने छूट गए। मुगल दरबार की इज्जत दांव पर थी। और तब उठे बीरबल। क्या बीरबल इस असंभव पहेली को सुलझा पाए? चलिए जानते हैं इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी में। यमुना नदी के शांत जल पर सूर्य की पहली सुनहरी किरणें जब नृत्य करने लगती हैं, तब आगरा शहर अपनी पूरी भव्यता के साथ जाग उठता है। लाल बलुआ पत्थर से बनी किले की ऊंची दीवारें सूर्य के प्रकाश को सोखकर ऐसे चमकने लगती है, मानो पूरे साम्राज्य की शक्ति और शौर्य का प्रतीक बन गई हो। किले के भीतर एक अलग ही दुनिया बसती है, जहां हर सुबह एक नए इतिहास के पन्नों पर अपनी मुहर लगाती है। ये वो समय है जब मुगल साम्राज्य अपने चरम पर है और सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार केवल सत्ता का केंद्र नहीं, बल्कि ज्ञान, कला, साहित्य और बुद्धिजीवियों का सबसे बड़ा आश्रय स्थल है। दरबार ए आम की चहल पहल से दूर दरबार ए खास में एक अलौकिक शांति और गंभीरता का वातावरण छाया रहता है। ये वह स्थान है जहां साम्राज्य की नीतियां बनती हैं और दुनिया भर से आए गूढ़ रहस्यों पर चर्चा होती है। संगमरमर के खंभों पर की गई बारीक नक्काशी, जिसमें फूलों और बेलों की आकृतियां उकेरी गई है, इतनी जीवंत लगती है मानो अभी हवा के झोंके से हिल उठेंगी छत से लटकते हुए। विशाल झूमर और फर्श पर बिछे फारस के बेशकीमती कालीन उस वैभव की गवाही देते हैं जिसकी चर्चा साथ समंदर पार तक होती है। दरबार में धीरे धीरे साम्राज्य के सबसे कुशाग्र मस्तिष्क अपनी जगह लेने लगते हैं। ये कोई साधारण सभा नहीं है, ये उन नवरत्नों की सभा है जिनकी बुद्धि के आगे बड़े बड़े साम्राज्य नतमस्तक हो जाते हैं। टोडरमल अपनी वित्तीय गणनाओं के दस्तावेजों के साथ गंभीरता से प्रवेश करते हैं। उनके चेहरे की झुर्रियां उनके अनुभव की गहराई को दर्शाती है। तानसेन, जिनकी संगीत साधना से दीपक जल उठते हैं और मेघ मल्हार गाएं तो आसमान से बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं, वे शांत भाव से आंखें बंद किए हुए किसी नई धुन का मन अभ्यास कर रहे हैं। अबुल फजल और फैजी जैसे महान विद्वान हाथों में प्राचीन ग्रंथ लिए दर्शन और साहित्य के नए आयामों पर धीमी आवाज में चर्चा कर रहे हैं। मानसिंह जैसे शूरवीर, जिनकी तलवार की धार और युद्ध कौशल से शत्रु थर थर कांपते हैं, अपनी पूरी राजसी वेशभूषा में आत्मविश्वास के साथ खड़े हैं। इन सब के बीच एक ऐसा व्यक्ति भी है जिसकी आंखें हर पल कुछ नया खोजती रहती है, जिसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान और गहरी शांति होती है। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि बीरबल है, जिनकी हाजिर जवाबी और कुशाग्र बुद्धि के किस्से हवाओं के साथ सफर करते हैं। कुछ ही पलों में नगाड़ों की गूंज और पहरेदारों की बुलंद आवाज पूरे दरबार में गूंज उठती है। सम्राट अकबर का आगमन हो रहा है। सभी दरबारी सम्मान में अपना सिर झुका लेते हैं। सम्राट अकबर, जिनकी उपस्थिति मात्र से पूरे दरबार का वातावरण ऊर्जायमान हो जाता है, अपने राजसी लिबास में सिंहासन की ओर बढ़ते हैं। उनके माथे पर साम्राज्य का तेज और आंखों में न्याय की भूख स्पष्ट दिखाई देती है। वे अपने मयूर सिंहासन पर विराजमान होते हैं और उनकी एक झलक पाकर दरबार की कार्यवाही आरंभ हो जाती है। सम्राट का दरबार हमेशा की तरह न्याय, याचिकाओं और राजकाज की बहसों से शुरू होता है। दूर दराज के प्रांतों से आए संदेशवाहकों की खबरें सुनी जाती है कर व्यवस्था पर चर्चा होती है और कुछ जटिल मुकदमों का फैसला सम्राट अपनी गहरी समझ से करते हैं। लेकिन सम्राट अकबर का मन केवल इन प्रशासनिक कार्यों तक सीमित नहीं रहता। वे ज्ञान के पिपासु हैं। उन्हें विद्वानों के बीच होने वाले शास्त्रार्थ और दार्शनिक बहसों में गहरा आनंद आता है। आज भी राजकाज के मामले जल्दी ही निपटा लिए जाते हैं, क्योंकि सम्राट के चेहरे पर एक विशेष प्रकार की दार्शनिक उत्सुकता नजर आ रही है।
वे दरबारियों की ओर देखते हुए कहते हैं कि ज्ञान का अंत कहाँ है? क्या इंसान अपनी बुद्धि से इस ब्रह्मांड के हर रहस्य को सुलझा सकता है, या कुछ रहस्य ऐसे हैं जो हमेशा मानव बुद्धि की पहुंच से बाहर रहेंगे? दरबार में इस विषय पर एक लंबी और गहरी बहस छिड़ जाती है। अबुल फजल कहते हैं कि निरंतर अध्ययन और तपस्या से मनुष्य हर सत्य तक पहुंच सकता है, जबकि कुछ अन्य विद्वानों का मानना है कि सृष्टि के कुछ नियम ईश्वरीय है जिन्हें पूरी तरह समझना संभव नहीं है। बीरबल हमेशा की तरह ध्यान से सबकी बातें सुन रहे हैं। वे जानते हैं कि ज्ञान और बुद्धि का घमंड अक्सर इंसान को अंधा कर देता है। इसी बीच दरबार के मुख्य द्वार पर एक हलचल होती है। मुख्य द्वारपाल अत्यंत घबराहट और हड़बड़ाहट में दरबार एक खास में प्रवेश करता है और सम्राट के सामने सिर झुकाकर क्षमा मांगते हुए कहता है कि एक अजनबी विद्वान द्वार पर खड़ा है जो सीधे सम्राट और उनके नवरत्नों से मिलने की जिद कर रहा है। द्वारपाल बताता है कि वो अजनबी किसी बहुत दूर के देश से आया है। उसकी वेशभूषा बिल्कुल अलग है और उसका आत्मविश्वास इतना प्रबल है कि पहरेदार भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। सम्राट अकबर, जिन्हें हमेशा नए और ज्ञानी लोगों से मिलने की उत्सुकता रहती है, तुरंत उस अजनबी को सम्मान पूर्वक भीतर लाने का आदेश देते हैं। पूरे दरबार में एक अजीब सी शांति छा जाती है। सभी की नजरें मुख्य द्वार की ओर टिक जाती है। कुछ ही क्षणों बाद एक अत्यंत प्रभावशाली और रहस्यमयी व्यक्तित्व दरबार में प्रवेश करता है। वो व्यक्ति लंबा और छरहरा है। उसके शरीर पर एक लंबा लबादा है जो किसी ऐसे कपड़े से बना है जिसे दरबारियों ने पहले कभी नहीं देखा था। उसके सिर पर एक अजीब सी पगड़ी है जिस पर प्राचीन लिपियों में कुछ लिखा हुआ है। उसकी दाढ़ी लंबी और सफेद है जो उसके चेहरे को एक जादुई स्वरूप देती है, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली उसकी आंखें हैं। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक और ऐसा तेज है जैसे उसने दुनिया के सारे रहस्य अपनी आंखों में समेट लिए हो। उसके हाथों में एक पुरानी छड़ी है और कंधों पर एक झोला टंगा है जिसमें से पुराने तालपत्र और भोजपत्र झांक रहे हैं। वो व्यक्ति बिल्कुल भी नर्वस या डरा हुआ नहीं है। वो मुगल दरबार के उस विशाल और भव्य वैभव को इस तरह नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ता है मानो वह किसी साधारण सी झोपड़ी में चल रहा हो। वो सम्राट अकबर के सिंहासन के सामने आकर रुकता है, लेकिन वह दरबारी परंपरा के अनुसार झुककर सलाम नहीं करता। ये देखकर दरबार के सेनापति और रक्षकों के चेहरों पर क्रोध के भाव आ जाते हैं, लेकिन सम्राट अकबर अपने हाथ के इशारे से सबको शांत रहने का आदेश देते हैं। सम्राट उस अजनबी की निडरता और उसके चेहरे पर छाई असीम विद्वता से प्रभावित है। सम्राट अकबर अपनी गंभीर और भारी आवाज में पूछते हैं कि तुम कौन हो मुसाफिर, और तुम्हारा इस दरबार में आने का क्या प्रयोजन है? हमने सुना है कि तुम सीधे हमसे और हमारे दरबारियों से मिलना चाहते थे। अजनबी के चेहरे पर एक हल्की सी अहंकारी मुस्कान उभर आती है। वो अपनी छड़ी को जमीन पर टिकाता है और पूरे दरबार पर एक नजर डालते हुए कहता है कि हे भारतवर्ष के महान सम्राट, मेरा कोई नाम नहीं है। लोग मुझे केवल एक घुमक्कड़ सत्य शोधक कहते हैं। मैं वहां से आता हूं जहां सूरज छिपता है और मैं उस दिशा में जा रहा हूं जहां से ज्ञान का उदय होता है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी केवल एक ही काम किया है और वो है ज्ञान की खोज। मैंने यूनान के दार्शनिकों के साथ शास्त्रार्थ किया है। मैंने मिस्र के पिरामिडों के नीचे बैठकर प्राचीन रहस्य सीखे हैं। मैंने फारस के सबसे बड़े सूफियों के साथ समय बिताया है और मैंने चीन के महाविद्वानों को तर्कों में हराया है। अजनबी की आवाज पूरे दरबार में एक जादुई असर छोड़ रही होती है। वो आगे कहता है कि मैंने अपनी यात्राओं में सुना था कि दिल्ली और आगरा के तख्त पर एक ऐसा सम्राट बैठता है जिसने दुनिया के सबसे कुशाग्र और ज्ञानी लोगों को अपने दरबार में इकट्ठा कर रखा है। मैंने सुना था कि आपके नवरत्न किसी भी पहेली को सुलझा सकते हैं, किसी भी रहस्य से पर्दा उठा सकते हैं और किसी भी तर्क को काट सकते हैं। मैं यहाँ आपके उस घमंड को परखने आया हूँ सम्राट। मैं यहाँ ये देखने आया हूँ कि क्या सच में आपका दरबार दुनिया का सबसे ज्ञानी दरबार है या ये केवल चारणों और भाटों द्वारा फैलाई गई झूठी प्रशंसा है। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा जाता है। मानसिंह अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रख लेते हैं
अन्य दरबारियों के चेहरे गुस्से से लाल हो जाते हैं। कोई भी अजनबी मुगल दरबार में आकर सीधे सम्राट के सामने ऐसी गुस्ताखी करे, ये किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फैजी गुस्से में उठ खड़े होते हैं और कहते हैं कि अजनबी, तुम्हें अपनी जुबान पर लगाम देनी चाहिए। तुम नहीं जानते कि तुम कहां खड़े हो। ये सम्राट अकबर का दरबार है और यहाँ के विद्वानों ने बड़े बड़े ज्ञानियों का गुरूर तोड़ा है। तुम अपनी एक साधारण सी जिंदगी का घमंड लेकर इस महान सागर में कूदने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन अजनबी बिल्कुल विचलित नहीं होता। वो फैजी की ओर देखकर व्यंग्यात्मक हंसी हंसता है और कहता है कि क्रोध अज्ञानता की पहली सीढ़ी है। विद्वान महोदय, यदि आप लोग इतने ही ज्ञानी हैं तो मेरे एक छोटे से प्रस्ताव को स्वीकार क्यों नहीं करते। मेरे पास कोई सेना नहीं है, मैं यहां युद्ध करने नहीं आया हूं। मेरा युद्ध केवल विचारों और बुद्धि का है। मैं अपने साथ एक ऐसा प्रश्न लेकर आया हूं जिसने पूरी दुनिया के ज्ञानियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। मैंने ये प्रश्न दुनिया के अलग अलग कोनों में 100 से ज्यादा महाविद्वानों से पूछा है। वे सभी अपनी अपनी विद्या में निपुण थे। कोई गणित का जादूगर था तो कोई नक्षत्रों का ज्ञाता, कोई शब्दों का बाजीगर था तो कोई दर्शन का महासागर। लेकिन जब मैंने ये प्रश्न उनके सामने रखा तो वे सभी मौन हो गए। 100 के 100 लोग इस एक प्रश्न के आगे पूरी तरह विफल हो गए। कोई भी इसका सही उत्तर नहीं दे सका। अजनबी अब सम्राट अकबर की ओर देखता है और सीधे उनकी आंखों में आंखें डालकर कहता है कि क्या आपका दरबार मेरे इस एक प्रश्न का उत्तर देने का साहस रखता है? यदि आपके दरबार का कोई भी सदस्य मेरे इस प्रश्न का सही और सटीक उत्तर दे देगा तो मैं अपनी ये ज्ञान की छड़ी यही तोड़ दूंगा, अपने सारे ग्रंथ इस यमुना नदी में बहा दूंगा और जीवन भर के लिए आपका दास बन जाऊंगा। लेकिन यदि आपके ये सभी महान नवरत्न और आपके दरबार में मौजूद ये सैकड़ों विद्वान मेरे इस प्रश्न का उत्तर देने में विफल रहते हैं तो आपको पूरे संसार के सामने ये स्वीकार करना होगा कि आपका दरबार ज्ञान के मामले में पूर्ण नहीं है और आपकी विद्वता का दावा खोखला है। दरबार में एक बार फिर से सन्नाटा छा जाता है। ये कोई साधारण चुनौती नहीं थी, ये पूरे मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था। यदि ये चुनौती अस्वीकार की जाती तो इतिहास में ये बात दर्ज हो जाती कि अकबर का दरबार एक अजनबी के प्रश्न से डर गया। और यदि चुनौती स्वीकार की जाती और उत्तर नहीं दिया जा सका तो 100 से अधिक लोगों के विफल होने की फहरिस्त में इस दरबार का भी नाम जुड़ जाता। अकबर अपने दरबारियों की ओर देखते हैं। टोडरमल अबुल फजल, फैजी तानसेन, अब्दुल रहीम खान ए खाना, सभी की आंखों में चुनौती को स्वीकार करने की चमक है। बीरबल अपनी जगह पर शांत बैठे हैं। उनके चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान है। वे अजनबी की शारीरिक भाषा और उसके शब्दों के चयन का बहुत बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। अकबर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हे सत्य शोधक मुसाफिर, तुम्हारा आत्मविश्वास काबिले तारीफ है। हम इस दरबार में कभी किसी ज्ञान के पिपासु को खाली हाथ नहीं लौटाते। तुमने दुनिया के 100 सबसे बड़े विद्वानों को हराया होगा, लेकिन तुमने अभी तक इस भूमि के ज्ञानियों का सामना नहीं किया है। हमें तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। तुम अपना प्रश्न पूछो। हमारे दरबार के विद्वान तुम्हारी इस पहेली को जरूर सुलझाएंगे और यदि तुम्हें तुम्हारा उत्तर मिल गया तो हम तुम्हें तुम्हारा दास नहीं बनाएंगे, बल्कि तुम्हें सम्मान के साथ यहां से विदा करेंगे, क्योंकि ज्ञान को कभी बंदी नहीं बनाया जा सकता। अजनबी की आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है। वो अपने झोले से एक अत्यंत प्राचीन और अजीब से रंग का भोजपत्र निकालता है। वो उसे चूमता है और फिर उसे अपने हाथों में पकड़कर पूरे दरबार के बीचों बीच आकर खड़ा हो जाता है। माहौल में इतनी शांति है कि अगर एक सुई भी जमीन पर गिरे तो उसकी आवाज पूरे दरबार में गूंज उठे। सभी दरबारी अपनी सांसें रोके हुए उस अजनबी के होठों की ओर देख रहे हैं कि वो कौन सा ऐसा भयानक प्रश्न पूछने वाला है जिसने दुनिया के 100 महान विद्वानों को पराजित कर दिया है। अजनबी अपनी आंखें बंद करता है, एक गहरी सांस लेता है और फिर एक गूंजती हुई गंभीर आवाज में बोलना शुरू करता है, हे सम्राट और हे इस दरबार के महान ज्ञानियों, मेरा प्रश्न कोई साधारण पहेली नहीं है। ये इस सृष्टि का सबसे बड़ा सत्य है और सबसे गहरा रहस्य है। इसे ध्यान से सुने और अपने मस्तिष्क के हर कोने को खंगाल ले। वो क्या है जो इस पूरी सृष्टि में मौजूद है?
लेकिन जिसका अपना कोई भौतिक शरीर नहीं है, वो अंधकार में जम लेती है और प्रकाश में जीवित रहती है। वो एक ही पल में दुनिया की सबसे मीठी चीज बन जाती है और अगले ही पल दुनिया की सबसे कड़वी चीज। वो बिना पैरों के हजारों मील का सफर तय कर सकती है और बिना हाथों के सबसे गहरे घाव दे सकती है। उसके घाव इतने गहरे होते हैं कि दुनिया की कोई भी जड़ी बूटी उन्हें भर नहीं सकती और उसका लेप इतना चमत्कारी होता है कि वो मरे हुए इंसान में भी जीने की चाह जगा सकता है। अजनबी बिना रुके आगे बोलता है। वो राजा के सिर के ताज को मिट्टी में मिला सकती है और एक भिखारी को सिंहासन पर बिठा सकती है, जिसे हथियारों से काटा नहीं जा सकता, जिसे आग से जलाया नहीं जा सकता, जिसे पानी में डुबोया नहीं जा सकता और जिसे जंजीरों में बांधा नहीं जा सकता। जो एक बार आजाद हो जाए तो दुनिया का कोई भी सम्राट उसे वापस कैद नहीं कर सकता। वो दुनिया की सबसे हल्की चीज है क्योंकि उसका कोई वजन नहीं होता, लेकिन वही दुनिया की सबसे भारी चीज बन जाती है जब वो किसी इंसान के दिल पर बैठ जाती है। अजनबी अपनी छड़ी को जमीन पर जोर से ठोकता है और अपनी बात को खत्म करते हुए कहता है, हे महान नवरत्नों है, दुनिया के सबसे बड़े विद्वानों, मुझे बताओ कि वह क्या है जो इतनी शक्तिशाली होकर भी अदृश्य है और जो हर इंसान के पास होकर भी हर इंसान के नियंत्रण में नहीं है। मेरा ये एक सवाल है जिसने सो महाज्ञानियों के अहंकार को तोड़ा है। अब आप मुझे इसका उत्तर दें, वह क्या है? अजनबी की आवाज दरबार की दीवारों से टकराकर शांत हो जाती है, लेकिन उसके द्वारा फेंका गया यह प्रश्न दरबार के हर एक व्यक्ति के दिमाग में हथौड़े की तरह बजने लगता है। प्रश्न की गहराई और उसकी जटिलता ने सबको स्तब्ध कर दिया है। कोई भी तुरंत कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। सभी अपने अपने ख्यालों में डूब गए हैं कि आखिर ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो मीठी भी हो और कड़वी भी, जो घाव भी दे और मरे हुए को जिला भी दे, जिसका कोई वजन न हो लेकिन जो सबसे भारी हो। दरबार के महानतम मस्तिष्क अब उस अदृश्य उत्तर को खोजने की दोजहद में लग चुके हैं और वो अजनबी अपनी छड़ी के सहारे खड़ा एक विजयी मुस्कान के साथ उन सब की उलझन को देख रहा है। दोस्तों, हमारे दिमाग की बत्ती को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अजनबी के उस गूढ़ और रहस्यमयी प्रश्न के दरबार में गूंजने के बाद जो सन्नाटा पसरा वो किसी श्मशान की असीम और खौफनाक शांति से कम नहीं था। सम्राट अकबर का वह दरबार एक खास जो कुछ क्षण पहले तक ज्ञान और बुद्धिमत्ता की गहरी बहसों से गूंज रहा था, अब ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो किसी अदृश्य शक्ति ने वहां मौजूद हर एक व्यक्ति की वाणी को छीन लिया हो। अजनबी के शब्द दरबार की ऊंची संगमरमर की छतों से टकराकर वापस लौटे और हर दरबारी के कानों में किसी चेतावनी की तरह बजने लगे। वो क्या है जो बिना पैरों के मीलों का सफर तय करती है, जो बिना हाथों के घाव देती है, जो मीठी भी है और कड़वी भी, जो राजा को रंग और रंग को राजा बना सकती है। ये शब्द किसी भूल भुलैया के उन रास्तों की तरह थे जिनमें घुसने का द्वार तो दिखाई दे रहा था, लेकिन बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं था। दरबार की विशाल और कलात्मक खिड़कियों से छनकर आती हुई सूर्य की किरणें भी अब दरबारियों के चेहरों पर पड़ रहे पसीने की बूंदों को चमका रही थी, जो इस बात का प्रमाण था कि चुनौती ने उनके भीतर कितना गहरा प्रहार किया था। सम्राट अकबर अपने मयूर सिंहासन पर बिल्कुल स्थिर बैठे थे। उनकी तेज और पारखी आंखें अपने दरबार के उन महान नवरत्नों के चेहरों को एक एक करके पढ़ रही थी, जिन पर उन्हें हमेशा से असीम गर्व रहा था। अबुल फजल फैजी, टोडरमल, तानसेन, मुल्ला दो प्याजा, सभी के चेहरों पर एक अजीब सी कशमकश और बेचैनी साफ झलक रही थी। सम्राट ने महसूस किया कि ये अजनबी कोई साधारण घुमक्कड़ नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा बौद्धिक तूफान लेकर आया है जो उनके दरबार की जड़ों को हिलाने की क्षमता रखता है। अजनबी अपनी जगह पर अपनी उस पुरानी और रहस्यमयी छड़ी के सहारे बिल्कुल शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर न तो कोई घबराहट थी और न ही अपने सवाल के वजन का कोई अतिरिक्त घमंड। वो बस एक ऐसी हल्की सी मुस्कान लिए खड़ा था जो दरबारियों की उलझन को देखकर और भी गहरी होती जा रही थी। उसकी वो मुस्कान बिना कुछ कहे ही मुगल दरबार के उस महान ज्ञान पर एक सीधा और तीखा व्यंग्य कर रही थी। दरबार के भीतर कुछ ही पलों में खामोशी टूटने लगी, लेकिन ये कोई उत्तर नहीं था,
बल्कि ये विद्वानों के बीच होने वाली धीमी और फुसफुसाती हुई चर्चाओं की आवाज थी। दरबार के अलग अलग कोनों में खड़े दर्शन शास्त्री, साहित्यकार और मौलवी अपने अपने समूह में इकट्ठा होकर उस पहेली के हर एक शब्द का विश्लेषण करने लगे। कोई प्राचीन अरबी ग्रंथों के पन्नों को अपने दिमाग में पलट रहा था, तो कोई संस्कृत के उपनिषदों में इस रहस्यमयी वस्तु का उत्तर खोज रहा था। हर कोई अपने अपने ज्ञान के महासागर में गोते लगा रहा था, लेकिन उस पहेली का हर एक शब्द इतना विरोधाभासी था कि जब भी वे किसी एक उत्तर के करीब पहुंचते, पहेली का दूसरा हिस्सा उस उत्तर को पूरी तरह से गलत साबित कर देता। अगर वे सोचते कि वो वस्तु हवा है, तो हवा किसी को राजा या भिखारी कैसे बना सकती है? अगर वे सोचते कि वो वस्तु समय है, तो समय मीठा या कड़वा कैसे हो सकता है? ये विरोधाभास उनके मस्तिष्कों को एक ऐसी चक्री में घुमा रहा था जहां से बाहर आना असंभव सा लग रहा था। काफी देर तक चलने वाले इस मानसिक मंथन के बाद आखिरकार खामोशी को चीरते हुए दरबार के सबसे महान और सम्मानित विद्वानों में से एक अबुल फजल अपने स्थान से आगे आए। अबुल फजल, जिनका पूरा जीवन किताबों और दर्शन के अध्ययन में बीता था, जिनकी लिखी हुई बातें साम्राज्य के कानून का रूप ले लेती थी, वे अत्यंत आत्मविश्वास और गंभीरता के साथ अजनबी के सामने आकर खड़े हो गए। उनके माथे की लकीरें उनके गहरे चिंतन की गवाही दे रही थी। अबुल फजल ने अपनी दोनों बाहों को पीछे की ओर बांधा और अपनी भारी और प्रभावशाली आवाज में बोलना शुरू किया। ए दुनिया के रहस्यमयी मुसाफिर, तुम्हारे प्रश्न ने निश्चित रूप से हमारे दरबार में एक गहरा चिंतन पैदा किया है। लेकिन कोई भी प्रश्न इतना बड़ा नहीं होता कि मानव मस्तिष्क की पहुंच से बाहर हो। मैंने तुम्हारे हर एक शब्द को तौला है और मेरे ज्ञान के अनुसार तुम्हारे इस जटिल प्रश्न का उत्तर है समय, यानी वक्त। अबुल फजल अपनी बात को सिद्ध करने के लिए पूरे दरबार की ओर मुड़ते हुए विस्तार से समझाने लगे कि समय ही वो अदृश्य शक्ति है जिसका अपना कोई भौतिक शरीर नहीं होता। समय बिना पैरों के चलता है और कभी किसी के लिए नहीं रुकता। समय के पास हाथ नहीं होते, लेकिन ये इंसान को ऐसे गहरे घाव देता है जिन्हें कोई वैद्य नहीं भर सकता। और समय ही वो महान मरहम है जो बड़े से बड़े दुख और घाव को भर देता है। समय जब अनुकूल होता है तो इंसान के लिए दुनिया की सबसे मीठी चीज बन जाता है, और जब प्रतिकूल होता है तो जहर से भी ज्यादा कड़वा हो जाता है। समय ही वो ताकत है जो एक रातों रात किसी महान राजा के साम्राज्य को मिट्टी में मिलाकर उसे भिखारी बना सकता है और एक साधारण इंसान की किस्मत बदलकर उसे सिंहासन पर बिठा सकता है। समय को न तो आग जला सकती है, न पानी डुबो सकता है, और न ही कोई तलवार उसे काट सकती है, और कोई भी सम्राट समय को जंजीरों में नहीं बांध सकता। समय का कोई वजन नहीं होता, लेकिन जब बुरा समय आता है तो वह इंसान के दिल पर सबसे भारी बोझ बन जाता है। अबुल फजल के इस लंबे और अत्यंत तार्किक उत्तर को सुनकर पूरे दरबार में एक राहत की लहर दौड़ गई। दरबारियों के चेहरों पर जो तनाव और पसीना कुछ क्षण पहले तक नजर आ रहा था, वो अब खुशी और गर्व की मुस्कान में बदल गया। मानसिंह और अन्य दरबारियों ने अबुल फजल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते हुए सिर हिलाया। सम्राट अकबर के चेहरे पर भी एक सुकून भरी चमक आ गई, क्योंकि अबुल फजल का तर्क इतना सटीक और मजबूत था कि उसमें कोई भी खामी निकाल पाना लगभग असंभव लग रहा था। सबको लगा कि इस अजनबी का अहंकार अब टूट जाएगा और उसे ये स्वीकार करना पड़ेगा कि मुगल दरबार के नवरत्नों के सामने दुनिया का कोई भी रहस्य टिक नहीं सकता। लेकिन अजनबी के चेहरे पर निराशा का एक भी भाव नहीं आया। इसके विपरीत उसकी वो हल्की मुस्कान अब एक जोर की हंसी में बदल गई। उसकी हंसी दरबार की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी, और दरबारियों की खुशी एक बार फिर से आश्चर्य और क्रोध में बदलने लगी। अजनबी ने अपनी हंसी रोकी और अबुल फजल की आंखों में सीधा देखते हुए कहा है, महान विद्वान, आपका तर्क अत्यंत सुंदर और काव्यात्मक है। आपने समय की व्याख्या बहुत ही कुशलता से की है, और इसमें कोई शक नहीं कि आप शब्दों के बहुत बड़े बाजीगर हैं। लेकिन क्या आपने मेरे प्रश्न की पहली और सबसे महत्वपूर्ण पंक्तियों पर ध्यान नहीं दिया? मैंने कहा था कि वो अंधकार में जन्म लेती है और प्रकाश में जीवित रहती है। क्या समय अंधकार में जन्म लेता है? क्या समय केवल प्रकाश में जीवित रहता है?
समय तो प्रकाश और अंधकार दोनों से परे है। वो तो सूरज के उगने से पहले भी था और सूरज के बुझ जाने के बाद भी रहेगा। समय जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त है। इसलिए है महान दार्शनिक, आपका ये उत्तर पूरी तरह से गलत है। समय इस पहेली का उत्तर नहीं है। अजनबी के इस सटीक और अकाट्य तर्क ने अबुल फजल को पूरी तरह से निशब्द कर दिया। उनका आत्मविश्वास किसी कांच के महल की तरह पल भर में चकनाचूर हो गया। वे अपने होठों को कुछ बोलने के लिए खोलते, लेकिन कोई शब्द बाहर नहीं आता। वे समझ गए थे कि अजनबी की पहेली के बुने हुए जाल में वे बुरी तरह उलझ चुके हैं और उनके पास अजनबी के इस प्रतिवाद का कोई जवाब नहीं था। अबुल फजल ने भारी मन से अपना सिर झुका लिया और अपने स्थान पर वापस लौट गए। पूरे दरबार में एक बार फिर से वही भयानक और खौफनाक सन्नाटा छा गया, जो अब पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था, क्योंकि दरबार का सबसे बड़ा विद्वान हार चुका था। अबुल फजल की हार ने सम्राट अकबर को भी बेचैन कर दिया था। उन्हें यह एहसास होने लगा था कि ये अजनबी वास्तव में उन 100 महाविद्वानों को हरा कर आया है जिनकी चर्चा उसने की थी। दरबार की गरिमा दाव पर लगी थी। तभी दरबार के वित्तीय मामलों के सबसे बड़े विशेषज्ञ और गणित के प्रकांड विद्वान राजा टोडरमल अपने स्थान से उठे। टोडरमल की सोच हमेशा यथार्थवादी और गणनाओं पर आधारित होती थी। वे दार्शनिक बातों से ज्यादा ठोस और व्यावहारिक तथ्यों पर विश्वास करते थे। उन्होंने अजनबी के सामने आकर अपने चिर परिचित गंभीर अंदाज में कहा, रहस्यमयी यात्री दर्शन और शब्दों के खेल में उलझना मेरी फितरत नहीं है। मैं जीवन को उसकी वास्तविकता के चश्मे से देखता हूं। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर न तो कोई अदृश्य शक्ति है और न ही कोई जादुई विचार। तुम्हारे प्रश्न का बिल्कुल सटीक और व्यावहारिक उत्तर है इंसान का लालच और उसकी महत्वाकांक्षा। टोडरमल ने अपनी बात को समझाते हुए आगे कहा कि इंसान का लालच और उसकी महत्वाकांक्षा अंधकार यानी अज्ञानता में जन्म लेती है, और जब इंसान को प्रकाश यानी सत्ता और धन की चमक मिलती है तो ये महत्वाकांक्षा और भी ज्यादा जीवित और उग्र हो जाती है। लालच का कोई शरीर नहीं होता, लेकिन ये मीलों का सफर तय करवा सकता है। ये बिना हाथों के दूसरों को सबसे गहरे घाव दे सकता है। लालच जब पूरा होता है तो मीठा लगता है और जब टूटता है तो कड़वा हो जाता है। यही लालच राजा को युद्ध में धकेल कर उसे भिखारी बना देता है, और एक भिखारी को राजा बनने के सपने दिखाकर सिंहासन तक पहुंचा सकता है। इसे न आग जला सकती है न तलवार काट सकती है, लेकिन ये जब दिल पर बैठता है तो सबसे भारी हो जाता है। टोडरमल का उत्तर सुनकर दरबारियों में फिर से एक नई उम्मीद जागी। ये उत्तर पिछले उत्तर से बिल्कुल अलग और एक नई दिशा में सोचने का परिणाम था। सम्राट अकबर भी टोडरमल की इस व्यावहारिक सोच से प्रभावित हुए, लेकिन अजनबी की आंखों में अभी भी कोई हार का भाव नहीं था। उसने अपनी छड़ी को जमीन पर टिकाते हुए कहा है, गणित और धन के महाज्ञाता, आपका उत्तर आपके पेशे और आपके जीवन के अनुभवों से बहुत मेल खाता है, लेकिन ये सत्य की कसौटी पर पूरी तरह खरा नहीं उतरता। क्या लालच वो मरहम हो सकता है जो मरे हुए इंसान में जीने की चाह जगा दे? लालच तो इंसान को अंदर से खोखला करता है, वो उसे जीवन नहीं देता। और क्या लालच को आजाद होने पर कोई वापस कैद नहीं कर सकता? एक सच्चा संत और योगी अपने ज्ञान से अपने लालच को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है और उसे अपने नियंत्रण में रख सकता है। इसलिए है महान गणनाकार, आपका यह उत्तर भी मेरी पहेली के हर एक पैमाने पर खरा नहीं उतरता। लालच इस पहेली का उत्तर नहीं है। टोडरमल भी अजनबी के इस सटीक तर्क के आगे निरुत्तर हो गए और अपने स्थान पर वापस जाकर बैठ गए। अब दरबार का माहौल पूरी तरह से निराशाजनक हो चुका था। दो सबसे बड़े विद्वानों की हार ने अन्य दरबारियों के हौसले पस्त कर दिए थे, लेकिन तभी संगीत के महान सम्राट तानसेन, जिनके कंठ में साक्षात देवी सरस्वती का वास माना जाता था, वे अपनी जगह से उठे। उनके चेहरे पर एक असीम शांति थी। वे किसी योद्धा की तरह नहीं, बल्कि एक कलाकार की तरह अजनबी के पास गए। तानसेन ने अपनी सुरीली और शांत आवाज में कहा है, मुसाफिर, जहां तर्क और गणनाएं हार जाती है, वहां भावनाएं और कला सत्य तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करती है। मेरे अनुभव और मेरी कला के अनुसार
तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है प्रेम और संगीत की ध्वनि। तानसेन ने पूरे दरबार को मंत्रमुग्ध करते हुए समझाना शुरू किया कि संगीत की ध्वनि और प्रेम का अपना कोई शरीर नहीं होता। वे अंधकार यानी दुख में जन्म लेते हैं और प्रकाश यानी खुशी में जीवित रहते हैं। संगीत बिना पैरों के पूरी दुनिया का सफर कर सकता है और सीधे इंसान की रूह तक पहुंच सकता है। एक कड़वा शब्द और नफरत बिना हाथों के इंसान को इतने गहरे घाव दे सकते हैं जो कभी नहीं भरते, लेकिन प्रेम और मधुर संगीत वो चमत्कारिक लेप है जो मरे हुए और निराश इंसान के भीतर भी जीवन की नई उमंग जगा सकता है। प्रेम राजा को भिखारी बना सकता है और भिखारी को राजा। दुनिया की कोई जंजीर, कोई तलवार, कोई आग प्रेम और संगीत की ध्वनि को खत्म नहीं कर सकती। तानसेन के इस कलात्मक और हृदय को छू लेने वाले उत्तर ने दरबार में मौजूद हर व्यक्ति को भावुक कर दिया। सम्राट अकबर की आंखों में भी अपने इस नवरत्न के लिए अपार प्रेम और सम्मान छलक आया। सबको लगा कि इस बार तानसेन ने अजनबी के प्रश्न की आत्मा को पकड़ लिया है और अब इस पहेली का अंत निश्चित है। लेकिन अजनबी, जो हर बार की तरह अविचलित था, उसने गहरी सांस ली और अत्यंत सम्मान के साथ तानसेन की ओर झुककर कहा है, संगीत के महान उपासक, आपकी कला और आपकी भावनाओं को मेरा प्रणाम है। आपने जो कहा वो सत्य है और उसमें असीम सुंदरता है, लेकिन कला की सुंदरता सत्य की कठोरता को नहीं बदल सकती। क्या प्रेम हमेशा मीठा और कड़वा ही होता है? प्रेम तो इन सबसे परे एक शाश्वत आनंद है। और सबसे बड़ी बात, क्या प्रेम केवल अंधकार में ही जन्म लेता है? प्रेम तो किसी भी अवस्था में उपज सकता है और संगीत की ध्वनि को तो इंसान अपनी इच्छा से नियंत्रित कर सकता है, उसे पैदा कर सकता है और उसे रोक सकता है। जबकि मेरे प्रश्न में जो वस्तु है वो एक बार आजाद हो जाए तो किसी भी सम्राट के नियंत्रण में नहीं रहती। इसलिए है महान कलाकार, आपका ये उत्तर भी मेरी पहेली का सही और पूर्ण न उत्तर नहीं है। तानसेन की इस हार ने दरबार में रही सही उम्मीदों को भी चकनाचूर कर दिया। अब दरबार का कोई भी सदस्य अपनी जगह से उठने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। बड़े बड़े सिपाही सालार, मंत्री और विद्वान अपनी नजरें झुकाए बैठे थे। वे सभी मन ही मन अपने ज्ञान की सीमाओं को कोस रहे थे और उस अजनबी की अलौकिक बुद्धि के आगे हार मान चुके थे। सम्राट अकबर का माथा चिंता से बुरी तरह सुलगने लगा था। उन्होंने अपने जीवन में बड़े बड़े युद्ध जीते थे, बड़े बड़े साम्राज्यों को धूल चटाई थी, लेकिन आज अपने ही दरबार में ज्ञान के इस युद्ध में अपने सबसे बेहतरीन योद्धाओं को इस तरह बिना हथियारों के हारते हुए देखना उनके लिए असहनीय होता जा रहा था। अकबर ने अपनी नजरें दरबार में चारों ओर घुमाई। हर एक चेहरा निराशा और हार की दास्तान बयां कर रहा था। लेकिन तभी उनकी नजरें दरबार के उस कोने पर पड़ी जहां बीरबल बिल्कुल शांत और स्थिर बैठे हुए थे। बीरबल के चेहरे पर न तो कोई घबराहट थी, न कोई निराशा और न ही कोई जल्दबाजी। उनके चेहरे पर वही पुरानी रहस्यमयी और हल्की सी मुस्कान थी जो हमेशा किसी बड़ी समस्या के समाधान से पहले उनके चेहरे पर आती थी। बीरबल की आंखें अजनबी के चेहरे, उसके हाव भाव और उसके द्वारा बोले गए हर एक शब्द का पूरी तरह से विश्लेषण कर चुकी थी। बीरबल ने अभी तक एक भी शब्द नहीं कहा था। वे केवल देख रहे थे, सुन रहे थे और अपने मस्तिष्क में उस अजनबी के बुने हुए उस जटिल जाल को एक एक करके सुलझा रहे थे जिसमें पूरा दरबार बुरी तरह से उलझकर हार चुका था। सम्राट अकबर और बीरबल की नजरें मिली और उस एक मौन इशारे में बहुत कुछ ऐसा था जो शब्दों से परे था। पूरा दरबार जो अब तक हार के गहरे अंधकार में डूब चुका था, अब अपनी आखिरी और सबसे बड़ी उम्मीद की किरण की ओर देख रहा था। और वो किरण बीरबल थे, जो अब धीरे से अपने स्थान से उठने की तैयारी कर रहे थे। दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। पूरी कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताएं। दरबार के उस दमघोंटू और निराशाजनक सन्नाटे के बीच जब बीरबल अपने स्थान से उठे तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी बंद और घुटन भरे कक्ष में अचानक ताजी हवा का एक तेज झोंका आ गया हो। उनके रेशमी वस्त्रों की सरसराहट उस खामोशी में बहुत स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती थी। बीरबल की चाल में न तो कोई जल्दबाजी थी और न ही किसी प्रकार का कोई अहंकार। उनके कदम बहुत ही सधे हुए और शांत थे, जैसे वे
किसी युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि किसी मंदिर के प्रांगण में चल रहे हो, उनके चेहरे पर छाई वो चिर परिचित रहस्यमयी मुस्कान अब और भी ज्यादा गहरी हो चुकी थी। दरबार में मौजूद हर एक व्यक्ति की नजरें अब बीरबल पर टिक गई थी। सम्राट अकबर, जो कुछ क्षण पहले तक अपने महान साम्राज्य की बौद्धिक हार की कल्पना से भीतर ही भीतर सुलग रहे थे, अब उनके चेहरे की कठोरता भी थोड़ी पिघलने लगी थी। सम्राट की आंखों में एक अजीब सी चमक और गहरी उम्मीद ने जन्म ले लिया था, क्योंकि वे जानते थे कि जब दुनिया के सारे तर्क और सारे ज्ञान के दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब बीरबल के मस्तिष्क की चाबी अपना काम करना शुरू करती है। बीरबल धीरे धीरे चलकर दरबार के बिल्कुल बीचों बीच उस अजनबी के सामने आकर खड़े हो गए। अजनबी और बीरबल के बीच अब केवल कुछ ही कदमों का फासला था। दोनों एक दूसरे की आंखों में सीधे देख रहे थे। यह दृश्य अपने आप में इतना अद्भुत और ऐतिहासिक था कि दरबार की दीवारों पर उकेरी गई आकृतियां भी मानो सजीव होकर इस बौद्धिक महायुद्ध को देखने के लिए लालायित हो उठी हो। एक तरफ वो अजनबी था, जिसकी आंखों में दुनिया के सैकड़ों महाविद्वानों को हराने का प्रचंड अभिमान और एक अजीब सा रहस्यमयी तेज था। उसके चेहरे की झुर्रियां उसके लंबे सफर और उसके द्वारा बटोरे गए असीम ज्ञान की गवाही दे रही थी। और दूसरी तरफ बीरबल थे, जिनकी आंखों में एक ऐसी शांत और अथाह गहराई थी जिसे मापना किसी भी गोताखोर के लिए असंभव था। बीरबल की मुद्रा बिल्कुल शिथिल थी। उन्होंने अपने दोनों हाथ अपनी छाती पर बांध रखे थे और वे बड़ी ही सौम्यता से उस अजनबी के चेहरे के हर एक भाव का अध्ययन कर रहे थे। अजनबी ने अपनी उस पुरानी छड़ी को जमीन पर थोड़ा जोर से पटका और अपनी भारी आवाज में एक व्यंग्यात्मक हंसी के साथ कहा, तो क्या अब इस दरबार का आखिरी दिया भी बुझने के लिए आगे आ गया है? मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है बीरबल। लोग कहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि के आगे बड़े बड़े पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं, लेकिन याद रखना कि यह कोई साधारण पहेली नहीं है जिसे तुम अपने किसी चुटकुले या हाजिर जवाबी से टाल दोगे। ये वो सत्य है जिसने महान से महान मस्तिष्कों को घुटनों के बल ला दिया है। तुम्हारे इन साथियों ने जो कोशिश की वो सराहनीय थी, लेकिन सत्य के दरबार में कोशिशों को नहीं बल्कि केवल सटीक उत्तर को ही मान्यता मिलती है। अगर तुम हार गए तो तुम्हारे सम्राट का सिर हमेशा के लिए झुक जाएगा और ये महान मुगल दरबार इतिहास के पन्नों में एक पराजित और खोखले दरबार के रूप में दर्ज हो जाएगा। बीरबल की मुस्कान अजनबी की इन तीखी और उकसाने वाली बातों से बिल्कुल भी कम नहीं हुई, बल्कि वे अत्यंत सम्मान और विनम्रता के साथ उस अजनबी के सामने थोड़ा सा झुके और अपनी अत्यंत मधुर लेकिन दृढ़ आवाज में बोलना शुरू किया है। ज्ञान के अथाह सागर को पार करने वाले महान मुसाफिर, मैं आपका इस दरबार में हृदय से स्वागत करता हूं। आपका यह भ्रम बिल्कुल उचित है, क्योंकि जब इंसान लगातार विजय प्राप्त करता है तो उसके भीतर यह विश्वास पैदा हो जाता है कि वह अजेय है। आपने दुनिया के कोने कोने की यात्रा की है, आपने अनेक रहस्य सीखे हैं और इसमें कोई संदेह नहीं कि आपका यह प्रश्न मानव बुद्धि की एक बहुत बड़ी परीक्षा है। लेकिन हे विद्वान, आप एक बात भूल रहे हैं कि ज्ञान किसी की बपौती नहीं होता और अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। आप यहाँ ज्ञान बांटने नहीं आए हैं, बल्कि आप यहाँ हमारे ज्ञान को नीचा दिखाने और अपने अहंकार को पोषित करने आए हैं। और जहाँ अहंकार होता है वहाँ सत्य की दृष्टि अक्सर धुंधली हो जाती है। बीरबल की इस सीधी और बेबाक बात ने दरबारियों के भीतर एक नया उत्साह भर दिया। जो दरबारी अब तक अपनी हार मानकर सिर झुकाए बैठे थे, वे अब सीधे होकर बैठ गए। सम्राट अकबर के चेहरे पर भी एक गर्व की मुस्कान आ गई, क्योंकि बीरबल ने उस अजनबी के बौद्धिक अहंकार पर पहला और सबसे सटीक प्रहार किया था। अजनबी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गई और उसकी मुट्ठी अपनी छड़ी पर और भी ज्यादा कस गई। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि कोई उसके ज्ञान के सामने इतनी निडरता से उसकी नीयत पर सवाल उठाएगा। बीरबल बिना रुके अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहने लगे हैं, रहस्यमयी यात्री, आपने मेरे मित्रों अबुल फजल टोडरमल और तानसेन के उत्तरों को गलत ठहराया, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि वे गलत नहीं थे। उन्होंने जो उत्तर दिए वे उनके अपने जीवन के गहरे अनुभवों और उनके अपने क्षेत्रों के सत्य पर आधारित थे। एक दार्शनिक के लिए समय से बड़ा सत्य कुछ नहीं होता। एक व्यवहारिक
और सांसारिक मनुष्य के लिए लालच से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती, और एक कलाकार के लिए प्रेम और संगीत से बड़ा कोई चमत्कार नहीं होता, उन्होंने आपके प्रश्न रूपी उस विशाल हाथी के केवल उसी अंग को छुआ जो उनकी पहुंच में था, और उन्होंने उसे ही पूरा सत्य मान लिया। ये मानव मस्तिष्क की सबसे बड़ी विडंबना है कि वो हर रहस्य को अपनी समझ और अपने सीमित दायरे के भीतर ही सुलझाने का प्रयास करता है। लेकिन आपका प्रश्न किसी एक दायरे में बंधा हुआ नहीं है, वो इन सभी सीमाओं को तोड़कर एक ऐसे सार्वभौमिक सत्य की ओर इशारा कर रहा है जो हम सबके भीतर मौजूद है, लेकिन फिर भी हम उसे पहचान नहीं पाते। अजनबी ने बीच में टोकते हुए कहा है, बीरबल, तुम शब्दों के जाल बुनने में बहुत माहिर हो। तुम्हारी इस दार्शनिक व्याख्या से यह सिद्ध नहीं होता कि तुम्हें मेरे प्रश्न का उत्तर पता है। तुम केवल समय बर्बाद कर रहे हो और अपनी हार को टालने का प्रयास कर रहे हो। यदि तुम्हारे पास उत्तर है तो सीधे सीधे बताओ कि वो क्या है जो बिना पैरों के चलता है और बिना हाथों के घाव देता है। मुझे तुम्हारे इन घुमावदार तर्कों और कहानियों में कोई रुचि नहीं है, मुझे केवल मेरा उत्तर चाहिए। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखों को हल्का सा मूंदते हुए कहा, धैर्य रखें मुसाफिर, सत्य तक पहुंचने का मार्ग कभी भी जल्दबाजी का नहीं होता। यदि आप सीधे पहाड़ की चोटी पर छलांग लगाने की कोशिश करेंगे तो आप केवल खाई में गिरेंगे। चोटी तक पहुंचने के लिए हर एक पत्थर, हर एक कदम को समझना आवश्यक होता है। आपके प्रश्न की जटिलता उसके उत्तर में नहीं बल्कि उन विरोधाभासों में है जो आपने बड़ी चतुराई से एक साथ गूंथ दिए हैं। आपने कहा कि वो अंधकार में जन्म लेती है और प्रकाश में जीवित रहती है। क्या आपने कभी विचार किया है कि यहाँ अंधकार और प्रकाश का वास्तविक अर्थ क्या है? ये कोई भौतिक रात और दिन नहीं है। ये अंधकार हमारे मस्तिष्क की वो अवस्था है जब विचार अव्यक्त होते हैं, जब वे हमारे मन की गहराइयों में एक बीज के रूप में दबे होते हैं, और प्रकाश वो क्षण है जब वे विचार अभिव्यक्ति का रूप लेते हैं, जब वे बाहर की दुनिया के सामने आते हैं। बीरबल की ये बात सुनकर दरबार के सभी विद्वान मंत्रमुग्ध हो गए। अबुल फजल, जो अपनी हार से बहुत निराश थे, अब उनकी आंखों में भी एक नई चमक आ गई थी। वे बीरबल की इस अत्यंत सूक्ष्म और मनोवैज्ञानिक व्याख्या को सुनकर आश्चर्यचकित थे। बीरबल ने केवल पहेली को सुलझाना शुरू नहीं किया था, बल्कि वे उस पहेली की आत्मा का चीरहरण कर रहे थे। बीरबल ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, और आपने कहा कि वो एक ही पल में दुनिया की सबसे मीठी चीज बन जाती है, और अगले ही पल दुनिया की सबसे कड़वी चीज, मिठास और कड़वाहट कभी भी किसी भौतिक वस्तु का स्थायी गुण नहीं हो सकती। जो शहद किसी को मीठा लगता है, वही शहद किसी बीमार व्यक्ति को विष के समान लग सकता है। इसलिए ये मिठास और कड़वाहट किसी वस्तु में नहीं बल्कि मानवीय भावनाओं और रिश्तों पर पड़ने वाले उस वस्तु के प्रभाव में है। जो वस्तु रिश्तों को जोड़ दे वो मीठी, और जो रिश्तों को हमेशा के लिए तोड़ दे वो कड़वी। अजनबी अब थोड़ी बेचैनी महसूस करने लगा था। उसके चेहरे की वो विजयी मुस्कान अब पूरी तरह से गायब हो चुकी थी और उसकी जगह एक गंभीर और गहरे चिंतन ने ले ली थी। वो समझ गया था कि उसके सामने खड़ा ये व्यक्ति कोई साधारण दरबारी या केवल किताबों को रटने वाला विद्वान नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा पारखी है जो शब्दों की खाल उधेड़कर उसके भीतर छिपे वास्तविक अर्थ को बाहर निकालने की कला जानता है। अजनबी ने अपनी छड़ी को अपने दूसरे हाथ में लिया और अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए बीरबल की हर एक हरकत पर पैनी नजर रखने लगा। बीरबल अपनी उसी शांत मुद्रा में दरबार में धीरे धीरे टहलने लगे। उनके हर एक कदम के साथ उनके शब्द भी दरबार के कोने कोने में गूंज रहे थे। उन्होंने आगे कहा, आपने कहा कि वो बिना पैरों के हजारों मील का सफर तय कर सकती है। ये वो संकेत था जिसने मेरे मित्र अबुल फजल को समय का उत्तर देने पर विवश किया, क्योंकि समय भी बिना पैरों के चलता है, लेकिन समय का सफर एक तरफा होता है, वो कभी लौटकर नहीं आता। जबकि आपके प्रश्न में जो वस्तु है वो हर दिशा में यात्रा करती है। वो एक मन से दूसरे मन तक, एक नगर से दूसरे नगर तक और एक युग से दूसरे युग तक बिना किसी भौतिक सहारे के यात्रा करती है। वो हवाओं में तैरती है और सीमाओं को लांघ जाती है। दुनिया का कोई भी पहरेदार, दुनिया की कोई भी ऊंची दीवार उसे रोक नहीं सकती।
बीरबल कुछ पल के लिए रुके। उन्होंने सम्राट अकबर की ओर देखा और फिर अजनबी की आंखों में आंखें डालते हुए एक गहरी और गंभीर आवाज में बोले, और आपका सबसे भयानक संकेत ये था कि वो बिना हाथों के सबसे गहरे घाव दे सकती है, ऐसे घाव जिन्हें कोई जड़ी बूटी नहीं भर सकती। तलवार के घाव तो समय के साथ भर जाते हैं, शरीर की चोटें वैद्य के लेप से ठीक हो जाती हैं, लेकिन वो कौन सी चीज है जो सीधा इंसान की रूह को चीर देती है, जो इंसान के सम्मान, उसके स्वाभिमान और उसके अस्तित्व पर ऐसा वार करती है कि इंसान जीवित रहते हुए भी मृत समान हो जाता है, और दूसरी तरफ वही चीज मरे हुए इंसान में जीने की चाह जगा सकती है। एक निराश, हारे हुए और जीवन से पूरी तरह टूट चुके व्यक्ति के लिए वो एक संजीवनी बन जाती है। ये कोई साधारण लेप नहीं है मुसाफिर, ये वो शक्ति है जो इंसान को अंदर से नष्ट भी कर सकती है और उसका पुनर्निर्माण भी कर सकती है। दरबार का माहौल अब इतना तनावपूर्ण और जादुई हो चुका था कि किसी को अपने शरीर की सुध भी नहीं थी। सभी लोग अपनी सांसें रोके हुए बीरबल के मुख से निकलने वाले एक एक शब्द को पी रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो बीरबल पहेली का उत्तर नहीं दे रहे हों, बल्कि वे मानव जीवन के सबसे बड़े और सबसे गहरे रहस्य का पर्दाफाश कर रहे हों। अजनबी की सांसें भी अब थोड़ी तेज हो गई थी। उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी ऐसे व्यक्ति का सामना नहीं किया था जो उसके प्रश्न की इतनी सटीक, इतनी गहरी और इतनी विस्तृत चीरफाड़ कर सके। उसके मन में एक डर ने जम लेना शुरू कर दिया था कि कहीं ये बीरबल सच में उस अंतिम उत्तर तक न पहुंच जाए। अजनबी ने अपनी घबराहट को छुपाने का प्रयास करते हुए थोड़ी तेज आवाज में कहा, बीरबल, तुम अभी भी केवल मेरे प्रश्न के टुकड़ों का विश्लेषण कर रहे हो। तुम एक बहुत ही चतुर इंसान हो जो शब्दों के साथ खेलना जानता है, लेकिन यह विश्लेषण मुझे मेरा उत्तर नहीं दे सकता। तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि वह राजा को रंग कैसे बनाती है, उसका कोई वजन न होते हुए भी वो दिल पर सबसे भारी कैसे होती है, और जिसे कोई जंजीर बांध नहीं सकती, वो क्या है? तुम केवल पहेली के इर्द गिर्द घूम रहे हो, उसके केंद्र में प्रवेश करने का साहस तुम्हारे भीतर भी नहीं है। स्वीकार करो कि तुम भी हार चुके हो और ये सब केवल एक दिखावा है। बीरबल ने एक बहुत ही मधुर और शीतल हंसी के साथ अजनबी की इस बौखलाहट का जवाब दिया। उन्होंने अपने दोनों हाथ हवा में उठाए और कहा, मुसाफिर, जब कोई शिकारी किसी शेर का शिकार करने जाता है तो वो सीधे उसके मान में नहीं घुसता। वो पहले उसके पच्चनों को समझता है, उसकी आदतों को परखता है और फिर अपने तीर को कमान पर चढ़ाता है। मैं आपके प्रश्न के इर्द गिर्द नहीं घूम रहा हूं, बल्कि मैं आपके उस बुने हुए जाल के हर एक धागे को खोल रहा हूं, ताकि जब मैं उत्तर को सबके सामने रखूं तो आपके मन में संशय का कोई भी बीज बाकी न रह जाए। मैं चाहता हूं कि आपका ये अहंकार जड़ से समाप्त हो जाए, ताकि भविष्य में आप किसी भी दरबार में जाकर ज्ञान को चुनौती देने का दुस्साहस न करें। बीरबल की इस चेतावनी ने अजनबी को भीतर तक हिलाकर रख दिया। दरबारियों के चेहरों पर अब एक प्रचंड गर्व की भावना छा गई थी। सम्राट अकबर, जो अब तक अपने सिंहासन के हत्थों को कसकर पकड़े हुए थे, अब पूरी तरह से रिलैक्स होकर पीछे की ओर टिक गए थे। वे जानते थे कि बीरबल ने अपने तर्क का जो जाल बिछाया है उसमें वो अजनबी पूरी तरह से फंस चुका है। बीरबल ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, आपने कहा कि उसका कोई वजन नहीं होता, लेकिन वह दिल पर सबसे भारी होती है। ये एक ऐसा सत्य है जिसे दुनिया का हर इंसान महसूस करता है। जब हम कोई ऐसी चीज अपने भीतर दबा लेते हैं जिसे हम बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन निकाल नहीं पाते, तो उसका बोझ दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ से भी ज्यादा लगने लगता है। इंसान शारीरिक बोझ तो उठा सकता है, लेकिन अपने भीतर के उस वजनहीन बोझ को उठाना उसके लिए सबसे बड़ी यातना बन जाता है। बीरबल अचानक अजनबी के बिल्कुल करीब चले गए और अपनी आवाज को बहुत ही धीमा लेकिन इतना स्पष्ट करते हुए बोले कि वो आवाज सीधे अजनबी के दिल में जाकर लगी। मुसाफिर, आपने कहा था कि जिसे एक बार आजाद कर दिया जाए तो दुनिया का कोई भी सम्राट उसे वापस कैद नहीं कर सकता। यही वो अंतिम और सबसे बड़ी कुंजी थी जिसने आपके इस प्रश्न का ताला मेरे दिमाग में खोल दिया। इंसान दुनिया की हर चीज पर नियंत्रण पा सकता है, वो नदियों के बहाव को रोक सकता,
है वो आग पर काबू पा सकता है, वो खतरनाक जानवरों को पिंजरे में डाल सकता है, लेकिन वो कौन सी चीज है जो एक बार इंसान के नियंत्रण से बाहर निकल जाए तो इंसान चाहे अपनी पूरी दौलत लुटा दे, चाहे अपना पूरा साम्राज्य दांव पर लगा दे, लेकिन वो उसे वापस नहीं ला सकता। बीरबल के इन शब्दों के साथ ही पूरे दरबार में एक ऐसा सन्नाटा छा गया जो किसी तूफान के आने से ठीक पहले का होता है। अजनबी की आंखें फटी की फटी रह गई थी, उसके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें साफ चमकने लगी थी। वो समझ चुका था कि बीरबल उस सत्य के बिल्कुल दरवाजे पर खड़े हैं और अब किसी भी क्षण वो उस दरवाजे को खोल देंगे। बीरबल ने अपनी बात को एक ऐसे रहस्यमयी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां उत्तर लगभग सबके सामने था, लेकिन फिर भी वह एक अदृश्य चादर के पीछे छिपा हुआ था। बीरबल की इस कला ने अजनबी के उस अहंकार को पूरी तरह से कुचल दिया था जिसके बल पर वो इस मुगल दरबार में प्रवेश किया था। अब वो अजनबी केवल एक प्रश्नकर्ता नहीं रह गया था, बल्कि वो खुद बीरबल के तर्कों के चक्रव्यूह में फंसा हुआ एक विवश इंसान बन चुका था। और बीरबल अपनी उसी शांत और रहस्यमयी मुस्कान के साथ उस अंतिम प्रहार के लिए पूरी तरह से तैयार थे। यह कहानी दोस्तों आपको कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल दिमाग की बत्ती को भी सब्सक्राइब कर लें। बीरबल के उन अंतिम शब्दों ने जैसे पूरे दरबार के समय को रोक दिया था। दरबार एक खास की उन विशाल और भव्य दीवारों के भीतर अब केवल खामोशी का राज था, और वो खामोशी इतनी गहरी थी कि अगर कोई अपने विचारों को भी सुन पाता तो उसकी गूंज भी उस विशाल कक्ष में सुनाई दे जाती। सम्राट अकबर जो अपने सिंहासन पर विराजमान थे, उनकी आंखें अब बीरबल के चेहरे से हटकर उस अजनबी के चेहरे पर टिक गई थी। अजनबी जो कुछ समय पहले तक अपने ज्ञान के घमंड में चूर होकर एक अभेद्य किले की तरह खड़ा था, अब किसी ढहते हुए महल की तरह कांपता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें अब केवल चमक ही नहीं रही थी, बल्कि एक एक करके उसके गालों से होते हुए उसकी उस लंबी सफेद दाढ़ी में समा रही थी। उसकी वो रहस्यमयी छड़ी जिसे उसने इतनी मजबूती से थाम रखा था, अब उसके कांपते हाथों का साथ छोड़ने लगी थी। उसका वो तिलिस्मा जिसे उसने दुनिया के 100 महान विद्वानों को हराकर बुना था, अब बीरबल के तर्कों की आंच में मोम की तरह पिघल रहा था। बीरबल अपनी उसी लय और उसी शांत मुद्रा में दरबार के बीचों बीच खड़े थे। उनके चेहरे पर न तो जीत की कोई जल्दबाजी थी और न ही उस अजनबी को नीचा दिखाने का कोई क्षुद्र भाव। वे तो बस एक ऐसे साधक की तरह लग रहे थे जो सत्य की खोज में अपनी अंतिम मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंच चुका हो और अब केवल उस सत्य के आवरण को हटाने का इंतजार कर रहा हो। बीरबल ने अजनबी की उस घबराहट को बहुत करीब से महसूस किया और अपनी आवाज को थोड़ा और कोमल बनाते हुए कहा है, ज्ञान के इस महासागर को पार करने वाले मुसाफिर, आप कांप क्यों रहे हैं? क्या सत्य का सामना करना इतना भयानक होता है? आपने ही तो कहा था कि आप उस दिशा में जा रहे हैं जहां से ज्ञान का उदय होता है। तो फिर अब जब ज्ञान का सूर्य आपके सामने पूरी तरह से उदय होने वाला है तो आपकी आंखें चुंधिया क्यों रही हैं? क्या आपने ये नहीं सोचा था कि जिस पहेली को आपने अपना सबसे बड़ा अस्त्र मान लिया था वो असल में आपके ही अहंकार का एक ऐसा पिंजरा था जिसमें आप खुद को ही कैद कर चुके थे? अजनबी ने अपनी सूखी हुई जुबान को अपने होठों पर फेरा और अपनी आवाज में बची हुई आखिरी ताकत को बटोरते हुए कहा, बीरबल, तुम अभी भी मेरे प्रश्न के मुख्य हिस्से को नजरअंदाज कर रहे हो। तुम मेरी मानसिक स्थिति का विश्लेषण करके मुझे कमजोर करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये मत भूलो कि जब तक तुम उस अंतिम वस्तु का नाम नहीं लेते तब तक मैं पराजित नहीं हुआ हूं। तुमने अभी तक ये नहीं समझाया कि वो कौन सी चीज है जिसे न आग जला सकती है, न पानी डुबो सकता है और न ही कोई तलवार उसे काट सकती है। भौतिक दुनिया की ऐसी कौन सी वस्तु है जो इन सभी प्राकृतिक शक्तियों से परे है? और अगर वो प्राकृतिक शक्तियों से परे है तो वो इंसान के जीवन में इतना गहरा प्रभाव कैसे डाल सकती है कि वो राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना दे? तुम केवल बातों के जादूगर हो बीरबल, लेकिन जादू से सत्य को नहीं बदला जा सकता। मुझे मेरा उत्तर दो, वरना अपनी हार स्वीकार करो और अपने इस महान दरबार के घमंड को मेरे कदमों में झुकने दो। अजनबी की इस अंतिम बौखलाहट को सुनकर दरबार में मौजूद मानसिंह
और अन्य सेनापतियों के चेहरों पर क्रोध की एक लहर दौड़ गई। कोई भी मुगल दरबार में खड़े होकर बीरबल जैसे महान नवरत्न से इस लहजे में बात करे, ये उन्हें बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं था। लेकिन सम्राट अकबर ने अपने हाथ के एक सूक्ष्म इशारे से सबको अपनी अपनी जगह पर शांत रहने का आदेश दिया। सम्राट जानते थे कि ये युद्ध तलवारों या बाहुबल का नहीं, बल्कि बुद्धि और धैर्य का है। और बीरबल के धैर्य के आगे बड़े बड़े महासागर भी अपनी गहराई भूल जाते हैं। अकबर की आंखों में बीरबल के लिए असीम विश्वास था। वे बस उस पल का इंतजार कर रहे थे जब बीरबल अपने अंतिम प्रहार से इस अजनबी के उस खोखले अहंकार को हमेशा के लिए चकनाचूर कर देंगे। बीरबल ने अजनबी की उस चुनौती को सुना और एक हल्की सी मुस्कान के साथ अपने कदम अजनबी की ओर बढ़ा दिए। वे उसके इतने करीब आ गए कि अजनबी को बीरबल की शांत और गहरी सांसें भी सुनाई देने लगी। बीरबल ने अपनी आवाज को दरबार की गूंज से मुक्त करते हुए सीधा अजनबी से कहा, मुसाफिर, आपने कहा कि जिसे न आग जला सकती है, न पानी डुबो सकता है और न ही तलवार काट सकती है, क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि आग, पानी और तलवार केवल उन्हीं चीजों को नष्ट कर सकते हैं जिनका कोई भौतिक अस्तित्व होता है, जिनका कोई रूप, रंग या आकार होता है। लेकिन जिस वस्तु का जिक्र आपने अपनी पहेली में किया है, वो भौतिक दुनिया के नियमों से पूरी तरह आजाद है। वो इंसान के शरीर से नहीं, बल्कि उसकी चेतना और उसके अस्तित्व से जुड़ी है। आग जंगल को जला सकती है, महल को राख में बदल सकती है, लेकिन वो उस चीज को नहीं जला सकती जो इंसान के दिमाग और उसके होठों के बीच सफर करती है। पानी बड़े बड़े जहाजों को डुबो सकता है, लेकिन वो उस चीज को नहीं डुबो सकता जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हवाओं में तैरती हुई पहुंच जाती है। और तलवार इंसान के शरीर के 2 टुकड़े कर सकती है, लेकिन वह उस चीज को नहीं काट सकती जो एक बार अस्तित्व में आ जाए तो अमर हो जाती है। बीरबल के इन शब्दों ने अजनबी के मस्तिष्क में एक ऐसे भयानक तूफान को जन्म दे दिया जिसे शांत करना अब उसके बस में नहीं था। वो समझ गया था कि बीरबल ने उस रहस्य की जड़ को पकड़ लिया है और अब उसे उखाड़कर सबके सामने रखने में केवल कुछ ही पलों का समय शेष है। अजनबी की आंखें फटी की फटी रह गई। वो अपने ही बुने हुए जाल में इस तरह उलझ गया था कि उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन फिर भी वो अपनी हार को इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करना चाहता था। उसने अपनी छड़ी को जमीन पर टिकाकर खुद को सीधा किया और कांपती हुई आवाज में बोला, और वो जो राजा को भिखारी बना दे, उसका क्या वो कैसे संभव है? कोई भी अमूर्त चीज किसी विशाल साम्राज्य के शासक को रातों रात मिट्टी में कैसे मिला सकती है? क्या कोई अदृश्य शक्ति किसी के खजाने को लूट सकती है या किसी की सेना को नष्ट कर सकती है? तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो बीरबल। तुम केवल दार्शनिक बातों से मेरे इस अचूक प्रश्न को भटकाने का प्रयास कर रहे हो। बीरबल ने अपनी जगह से एक कदम भी पीछे नहीं हटाया और अजनबी की आंखों में सीधा देखते हुए एक अत्यंत गंभीर और प्रभावशाली आवाज में बोलना शुरू किया है, मुसाफिर, क्या आप सच में इतने अज्ञानी हैं या केवल हार के डर से अपने ज्ञान पर पर्दा डाल रहे हैं? एक राजा को भिखारी बनाने के लिए किसी खजाने को लूटने या किसी सेना को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं होती। एक राजा की सबसे बड़ी संपत्ति उसका धन या उसके सैनिक नहीं होते, बल्कि उसका सम्मान, उसका विश्वास और उसकी वो छवि होती है जो उसकी प्रजा और उसके दरबारियों के दिलों में बसती है। और जिस वस्तु की बात आप कर रहे हैं वो इतनी शक्तिशाली है कि यदि वो राजा के खिलाफ हो जाए तो वो रातों रात उसके साम्राज्य की नींव में दीमक की तरह लग जाती है। वो प्रजा के दिलों में विद्रोह की आग भड़का सकती है। वो मित्र को शत्रु और वफादार को गद्दार बना सकती है। वो राजा के हर एक आदेश को झूठा साबित कर सकती है। और जब किसी राजा का सम्मान और उसका विश्वास टूट जाता है तो वो उस सिंहासन पर बैठे हुए भी एक भिखारी से बदतर हो जाता है, क्योंकि एक भिखारी के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन एक राजा जब अपना सम्मान खोता है तो वो अपना सब कुछ खो देता है। बीरबल की इस अत्यंत गहरी और राजनीतिक सत्य से भरी हुई व्याख्या को सुनकर दरबार के सभी मंत्री और सिपह सालार स्तब्ध रह गए। टोडरमल और अबुल फजल जैसे महान विद्वान भी बीरबल की इस सोच के आगे नतमस्तक हो गए।
उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उस पहेली का एक हिस्सा राज्य और सत्ता के इतने गहरे रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए हो सकता है। सम्राट अकबर के चेहरे पर एक ऐसी चमक आ गई जो किसी महान युद्ध को जीतने के बाद आती है। उन्हें अपने दरबार और अपने नवरत्नों पर जो गर्व था, वो आज बीरबल की वजह से अपनी चरम सीमा को पार कर चुका था। वे अपने सिंहासन से थोड़ा आगे की ओर झुक गए ताकि वे बीरबल के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द को और भी स्पष्ट रूप से सुन सके। बीरबल ने दरबार के उस सम्मोहन को महसूस किया और अपनी बात को अंतिम पड़ाव की ओर ले जाते हुए कहा, और इसी तरह वो वस्तु एक भिखारी को राजा बना सकती है। यदि वो किसी साधारण इंसान के पक्ष में खड़ी हो जाए तो वो उसके लिए लोगों के दिलों में एक ऐसा विश्वास और ऐसी श्रद्धा पैदा कर सकती है कि लोग उसे अपना मसीहा, अपना राजा मान लें, उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाए। वो वस्तु उस भिखारी को कोई राजमुकुट नहीं पहनाती, लेकिन वो उसे वह शक्ति दे देती है जो दुनिया के किसी भी राजमुकुट से कहीं ज्यादा बड़ी और प्रभावशाली होती है। वो लोगों की सोच को बदल देती है, वो इतिहास की दिशा को मोड़ देती है और वो समय के पन्नों पर एक ऐसी अमिट छाप छोड़ जाती है जिसे मिटाना किसी भी ताकतवर सम्राट के वश में नहीं होता। अजनबी अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसके चेहरे का वो सारा तेज, वो सारा घमंड और वो सारा आत्मविश्वास अब एक गहरी निराशा और खौफ में बदल चुका था। उसके पैर अब उसके शरीर का बोझ उठाने से इनकार कर रहे थे। वो बार बार अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी धड़कनें किसी नगाड़े की तरह बज रही थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी ज्ञान की तलाश में बिता दी थी। उसने दुनिया के बड़े बड़े विद्वानों को अपने तर्कों से हराया था, लेकिन आज मुगल दरबार के इस शांत और हमेशा मुस्कुराने वाले इंसान ने उसके पूरे जीवन की तपस्या को कुछ ही पलों में धराशायी कर दिया था। उसे ये एहसास हो गया था कि बीरबल केवल शब्दों का ज्ञाता नहीं है, बल्कि वो मानव मन, समाज और प्रकृति के हर एक रहस्य का सबसे बड़ा पारखी है। दरबार के बाहर सूर्य अब धीरे धीरे पश्चिम की ओर ढलने लगा था। यमुना नदी के पानी पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें अब सुनहरी से नारंगी और फिर लाल होने लगी थी। मानो प्रकृति भी इस महान बौद्धिक युद्ध के अंतिम दृश्य को और भी ज्यादा नाटकीय और भव्य बनाने में अपना योगदान दे रही हो। दरबार एक खास की उन विशाल खिड़कियों से छनकर आने वाली रोशनी अब सीधे बीरबल और उस अजनबी के चेहरों पर पड़ रही थी। बीरबल का चेहरा उस रोशनी में किसी सिद्ध योगी की तरह चमक रहा था, जबकि अजनबी का चेहरा उस ढलते हुए सूरज की तरह अंधकार में डूबने की तैयारी कर रहा था। बीरबल ने अपनी दोनों बाहों को पीछे की ओर बांधा और अपनी गर्दन को थोड़ा सा झुकाते हुए अजनबी से एक बहुत ही धीमी लेकिन गूंजती हुई आवाज में कहा, मुसाफिर, मैंने आपके उस बुने हुए जाल के हर एक धागे को खोल दिया है। मैंने आपको ये समझा दिया है कि वो वस्तु अंधकार में कैसे जन्म लेती है और प्रकाश में कैसे जीवित रहती है। मैंने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो मीठी और कड़वी कैसे होती है, बिना पैरों के वो मीलों का सफर कैसे तय करती है और बिना हाथों के वो इंसान की रूह को कैसे छलनी कर देती है। मैंने आपको ये भी बता दिया है कि वो मरे हुए इंसान में जीवन की चाह कैसे जगा सकती है। उसका कोई वजन न होते हुए भी वो दिल पर सबसे भारी कैसे होती है, और जिसे कोई सम्राट जंजीरों में नहीं बांध सकता, वो एक भिखारी को सिंहासन और राजा को धूल में कैसे मिला सकती है। बीरबल अचानक एक पल के लिए रुके। दरबार में उस समय इतनी खामोशी थी कि वहां उड़ने वाले एक छोटे से कण के गिरने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। दरबार के सभी सदस्य अपनी जगह पर इस तरह जम गए थे जैसे वे पत्थर की मूर्तियां बन गए हों। तानसेन, जिनकी उंगलियां हमेशा किसी न किसी अदृश्य वाद्य यंत्र पर थिरकती रहती थी, अब पूरी तरह से स्थिर थी। मानसिंह, जिनकी तलवार का मूठ हमेशा उनके हाथ में रहता था, अब उनका हाथ नीचे की ओर झूल रहा था। मुल्ला दो प्याजा, जिनकी आंखों में हमेशा एक शरारत होती थी, अब उनकी आंखें पूरी तरह से फटी हुई थी। हर कोई बस बीरबल के उन होठों की ओर देख था जो अब उस अंतिम सत्य को, उस एक जादुई शब्द को बाहर निकालने वाले थे जिसके लिए यह पूरा महायुद्ध रचा गया था। बीरबल ने अपनी नजरें अजनबी के झुके हुए चेहरे से हटाकर सीधे सम्राट अकबर की आंखों में डाली
अकबर ने एक बहुत ही सूक्ष्म और मौन स्वीकृति के साथ अपनी पलकें झपकाई, मानो वे बीरबल को ये आदेश दे रहे हों कि अब इस युद्ध को समाप्त करो और इस अजनबी के उस अंतिम अहंकार को भी हमेशा के लिए राख में बदल दो। बीरबल ने एक लंबी और गहरी सांस ली। उनकी छाती उस सांस से फूल गई और उन्होंने अपने चेहरे पर उसी रहस्यमयी और शांत मुस्कान को वापस लाते हुए पूरे दरबार की ओर अपना चेहरा घुमाया। वे अपनी उस गूंजती हुई और अत्यंत प्रभावशाली आवाज में बोले, हे दुनिया के महान विद्वानों, हे मेरे सम्राट और हे दुनिया के 100 महाज्ञानियों को हराने वाले मुसाफिर, अब अपने हृदय और अपने मस्तिष्क के सभी द्वार खोल लो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे उस महान प्रश्न रूपी ताले की अंतिम चाबी को घुमाने जा रहा हूं। अब मैं उस वस्तु का वो नाम लेने जा रहा हूं जो इस पूरी सृष्टि के हर एक रहस्य का केंद्र है, जो हम सबके पास है, लेकिन फिर भी हम उसके गुलाम हैं। तुमने जो चुनौती इस महान मुगल दरबार को दी थी, आज उस चुनौती का अंत होने वाला है और आज इतिहास ये याद रखेगा कि ज्ञान के अहंकार को कैसे एक साधारण से सत्य ने पराजित कर दिया था। बीरबल ने अपने दाहिने हाथ को हवा में ऊपर की ओर उठाया और उनकी आंखें उस अजनबी के चेहरे पर टिक गई, जो अब पूरी तरह से हार मानकर अपनी आंखें बंद कर चुका था और उस अंतिम शब्द के प्रहार का इंतजार कर रहा था, जो उसकी पूरी जिंदगी की तपस्या को एक पल में शून्य कर देने वाला था। बीरबल के होंठ धीरे से खुले और वे वो अंतिम शब्द बोलने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए। बीरबल के उठे हुए हाथ और उनके खुलने वाले होठों ने मुगल दरबार के उस ऐतिहासिक सन्नाटे को एक ऐसे चरम बिंदु पर ला खड़ा किया था जहां समय भी मानो अपनी गति भूल चुका था। दरबार की विशाल दीवारों पर टंगे हुए सुनहरे दियों की लौ भी अब हवा के झोंकों से कांपना बंद कर चुकी थी, जैसे वे भी उस अंतिम और शाश्वत सत्य को सुनने के लिए पूरी तरह से स्थिर हो गए हों। सम्राट अकबर अपनी सांसें रोके हुए अपने मयूर सिंहासन के हत्थों को इतनी मजबूती से पकड़े हुए थे कि उनके हाथों की नसें स्पष्ट दिखाई देने लगी थी। दरबार में मौजूद हर एक विद्वान सेनापति और मंत्री की आंखें केवल और केवल बीरबल के चेहरे पर केंद्रित थी और वो अजनबी मुसाफिर जिसने दुनिया भर के महाज्ञानियों के अहंकार को अपने एक ही प्रश्न से धूल चटा दी थी, अब अपनी आंखें बंद किए हुए किसी अपराधी की तरह उस अंतिम फैसले का इंतजार कर रहा था। बीरबल ने अपनी गहरी और शांत आंखों से उस अजनबी को देखा और फिर उनकी वो गूंजती हुई आवाज पूरे दरबार एक खास की संगमरमर की दीवारों से टकराने लगी है। ज्ञान के अथाह सागर में गोते लगाने वाले मुसाफिर, तुम्हारे उस महान और अभेद्य प्रश्न का एकमात्र सटीक और शाश्वत उत्तर है इंसान के मुख से निकला हुआ शब्द या उसकी जुबान से निकली हुई बात। हाँ मुसाफिर, वो केवल एक शब्द ही है जो तुम्हारी इस पूरी पहेली के हर एक रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए है और जो इस पूरी सृष्टि का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली अदृश्य अस्त्र है। बीरबल के मुख से जैसे ही ये उत्तर निकला, दरबार में मौजूद सभी विद्वानों के चेहरों पर एक अजीब सी चौंक और फिर तुरंत बाद एक असीम शांति छा गई। अबुल फजल फैजी और टोडरमल जैसे महान मस्तिष्कों ने अपने मन ही मन इस उत्तर को पहेली के हर एक साँचे में ढालकर देखना शुरू कर दिया और उन्हें यह महसूस होने लगा कि बीरबल ने वास्तव में उस अदृश्य ताले की सबसे सही चाबी खोज निकाली है। लेकिन बीरबल केवल उत्तर देकर रुकने वाले नहीं थे, वे उस अजनबी के अहंकार को जड़ से समाप्त करने के लिए अपने तर्कों के महासागर को पूरी तरह से पार प्रवाहित करने वाले थे। बीरबल ने अपने दोनों हाथों को फैलाते हुए कहा, मुसाफिर, तुमने कहा था कि वो अंधकार में जन्म लेती है और प्रकाश में जीवित रहती है। एक शब्द जब तक इंसान के मन के भीतर होता है, जब तक वो अव्यक्त होता है, तब तक वो मौन और अज्ञान के अंधकार में दबा रहता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो शब्द इंसान के होठों से बाहर आता है, वो अभिव्यक्ति के प्रकाश में जन्म ले लेता है और पूरी दुनिया के सामने जीवित हो उठता है। तुमने कहा था कि वह एक ही पल में दुनिया की सबसे मीठी चीज बन जाती है और अगले ही पल सबसे कड़वी का, या एक शब्द से ज्यादा मीठा और कड़वा कुछ हो सकता है जब एक माँ अपने बच्चे को प्रेम से पुकारती है, या जब कोई अपना सांत्वना के 2 शब्द कहता है तो वो दुनिया के सारे अमृत से ज्यादा मीठा लगता है। लेकिन वही शब्द जब किसी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने के लिए गाली
या अपमान बनकर निकलते हैं तो वे दुनिया के सबसे भयानक हलाहल विष से भी ज्यादा कड़वे हो जाते हैं। अजनबी की बंद आंखें अब धीरे धीरे खुलने लगी थी और उसकी आंखों से आंसुओं की कुछ बूंदें छलक कर उसके गालों पर आ गिरी थी। वो अपने ही बुने हुए जाल को बीरबल के शब्दों से कटता हुआ देख रहा था। बीरबल उसी आत्मविश्वास के साथ दरबार में टहलते हुए आगे बोले, तुमने कहा था कि वो बिना पैरों के हजारों मील का सफर तय कर सकती है। मुसाफिर इंसान की जुबान से निकली हुई बात या कोई अफवाह बिना किसी पैरों के एक नगर से दूसरे नगर, एक राज्य से दूसरे राज्य और एक युग से दूसरे युग तक हवाओं में तैरती हुई पहुंच जाती है। महान सम्राटों और संतों के शब्द आज भी बिना किसी भौतिक शरीर के हमारे बीच हजारों मील का सफर तय करके जीवित है। तुमने कहा था कि वो बिना हाथों के सबसे गहरे घाव दे सकती है, जिन्हें कोई जड़ी बूटी नहीं भर सकती। तलवार का घाव तो समय के साथ भर जाता है, लेकिन किसी के मुख से निकले हुए अपमानजनक शब्द इंसान की रूह को ऐसे चीर देते हैं कि जीवन भर कोई भी वैद्य उस घाव पर मरहम नहीं लगा सकता। शब्दों के बाण जब सीने में उतरते हैं तो वे बिना किसी हथियार के इंसान को अंदर से खोखला कर देते हैं। बीरबल की आवाज अब और भी ज्यादा गहरी और भावुक हो गई। उन्होंने सम्राट अकबर की ओर देखकर कहा, और मुसाफिर, तुमने ये भी कहा था कि उसका लेप इतना चमत्कारी होता है कि वो मरे हुए इंसान में भी जीने की चाह जगा सकता है। जब कोई इंसान जीवन की हर उम्मीद हार चुका हो, जब वो निराशा के गहरे अंधकार में डूबकर मृत्यु को गले लगाने जा रहा हो, तब किसी अपने के द्वारा कहे गए हौसले और प्रेम के कुछ शब्द उस इंसान के भीतर एक नई ऊर्जा भर देते हैं। वे शब्द एक ऐसी संजीवनी का काम करते हैं जो उस मृत प्राय इंसान को वापस खड़ा कर देते हैं। शब्द दो में वो जादू है जो मुर्दा दिलों में भी धड़कने पैदा कर सकता है। अजनबी के हाथ से अब उसकी वो रहस्यमयी छड़ी छूटकर संगमरमर के फर्श पर गिर पड़ी। छड़ी के गिरने की आवाज दरबार की खामोशी में बहुत तेज गूंजी, लेकिन किसी का भी ध्यान उस छड़ी पर नहीं गया। हर कोई बस बीरबल के उन जादुई तर्कों के सम्मोहन में बंधा हुआ था। बीरबल ने उस अजनबी के बिल्कुल करीब जाकर उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, तुमने कहा था कि वो राजा के सिर के ताज को मिट्टी में मिला सकती है और एक भिखारी को सिंहासन पर बिठा सकती है। मुसाफिर, एक राजा का पूरा साम्राज्य उसके आदेशों और उसके शब्दों पर टिका होता है। यदि राजा के मुख से निकला हुआ एक भी गलत शब्द या अन्यायपूर्ण आदेश उसकी प्रजा के दिलों में उतर जाए, तो वही प्रजा विद्रोह करके उस राजा को रातों रात भिखारी बना सकती है। और इसके विपरीत यदि कोई साधारण सा इंसान या कोई फकीर अपने शब्दों से लोगों के दिलों में विश्वास और सत्य की ज्योति जगा दे, तो लोग उसे अपना सम्राट मानकर उसे राज सिंहासन पर बिठा देते हैं। ये शब्दों की ही ताकत है जो सत्ता के बड़े बड़े पहाड़ों को राई में बदल सकती है और राई को पहाड़ बना सकती है। बीरबल ने अपनी छाती को और चौड़ा करते हुए अपनी आवाज को दरबार की छत तक गुंजाते हुए कहा, जिसे हथियारों से काटा नहीं जा सकता, जिसे आग से जलाया नहीं जा सकता, जिसे पानी में डुबोया नहीं जा सकता और जिसे जंजीरों में बांधा नहीं जा सकता, क्या तुम किसी शब्द को तलवार से काट सकते हो? मुसाफिर, क्या तुम किसी के द्वारा कही गई बात को आग में जला सकते हो? तुम इंसान के शरीर को जंजीरों में बांध सकते हो, लेकिन तुम उसके मन से निकलने वाले विचारों और उसके शब्दों को दुनिया की किसी भी बेड़ी में नहीं जकड़ सकते। शब्द प्राकृतिक शक्तियों से पूरी तरह स्वतंत्र है। वे अजर है, वे अमर है, वे शाश्वत है। और अंत में बीरबल ने अपनी उस चिर परिचित रहस्यमयी मुस्कान के साथ अपने दोनों हाथों को हवा में लहराते हुए उस पहेली की अंतिम और सबसे मजबूत गांठ को खोलते हुए कहा, जो एक बार आजाद हो जाए तो दुनिया का कोई भी सम्राट उसे वापस कैद नहीं कर सकता। मुसाफिर, कमान से निकला हुआ तीर और इंसान की जुबान से निकली हुई बात जब एक बार बाहर आ जाती है, तो दुनिया की कोई भी दौलत, कोई भी सेना और स्वयं ईश्वर भी उसे वापस उसी स्थान पर नहीं लौटा सकता। एक बार जो शब्द होठों की सीमा लांघ गए, वे हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में और लोगों के दिलों में दर्ज हो जाते हैं। और रही बात वजन की, तो शब्दों का अपना कोई भौतिक वजन नहीं होता, लेकिन जब इंसान कोई भारी राज अपने भीतर छुपा कर रखता है
या जब किसी के कड़वे शब्द किसी के दिल पर बैठ जाते हैं तो उस इंसान के लिए अपनी सांसें लेना भी पहाड़ों को उठाने जितना भारी हो जाता है। बीरबल अपने स्थान पर वापस जाकर खड़े हो गए और उन्होंने अत्यंत सौम्यता से अपना सिर झुकाकर कहा, यही है तुम्हारे प्रश्न का अंतिम और अकाट्य सत्य मुसाफिर, वो अदृश्य शक्ति, वो रहस्यमयी ताकत और वो सृष्टि का सबसे बड़ा सच केवल और केवल इंसान का शब्द है। बीरबल के इस उत्तर के पूरा होते ही दरबार में जो दृश्य उत्पन्न हुआ वो मुगल इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गया। वह अजनबी मुसाफिर जिसने अपना पूरा जीवन केवल अपने ज्ञान के अहंकार को पालने में लगा दिया था, जिसके सामने दुनिया के सबसे बड़े विद्वान पानी भरते थे, वो अब अपने घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा था। उसकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी और उसके होंठ बुरी तरह से कांप रहे थे। उसने अपने झोले से उन तमाम प्राचीन भोजपत्रों और तालपत्रों को निकाला जिन्हें वह अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानता था और उन्हें बीरबल के कदमों में रख दिया। उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर अपना सिर संगमरमर के उस ठंडे फर्श पर टिका दिया और रोते हुए कहा, है भारतवर्ष के महान मस्तिष्क, तुमने केवल मेरी पहेली का उत्तर नहीं दिया है, बल्कि तुमने आज मेरे उस घने और काले अहंकार को चकनाचूर कर दिया है जिसने मुझे अंदर से अंधा बना दिया था। मैंने पूरी दुनिया का भ्रमण किया, लेकिन मुझे तुम्हारे जैसा पारखी और तुम्हारे जैसा सत्य का ज्ञाता कहीं नहीं मिला। मैं हार गया बीरबल, मैं पूरी तरह से हार गया और जैसा कि मैंने प्रतिज्ञा की थी, आज से मैं अपना ये सारा ज्ञान यही छोड़ता हूं और जीवन भर के लिए तुम्हारे इस दरबार का दास बनने को तैयार हूं। अजनबी की इस पूर्ण और दयनीय पराजय को देखकर दरबार के सभी मंत्रियों और नवरत्नों ने एक साथ खड़े होकर बीरबल के सम्मान में तालियां बजानी शुरू कर दी। वह तालियों की गूंज इतनी तेज और इतनी भव्य थी कि ऐसा लग रहा था मानो मुगल सेना ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे कठिन युद्ध जीत लिया हो। अबुल फजल फैजी तानसेन और टोडरमल की आंखों में बीरबल के लिए जो सम्मान था वो अब भक्ति की सीमा तक पहुंच चुका था, क्योंकि वे जानते थे कि यदि आज बीरबल न होते तो उनके साथ साथ इस पूरे साम्राज्य का मस्तक हमेशा के लिए कलंकित हो जाता। सम्राट अकबर अपने मयूर सिंहासन से धीरे से नीचे उतरे। उनके चेहरे पर एक ऐसा तेज और ऐसी दिव्य खुशी थी जिसे शब्दों में बयान करना असंभव था। वे चलते हुए सीधे बीरबल के पास आए और उन्होंने अपनी राजसी मर्यादाओं को किनारे रखते हुए बीरबल को अपने गले से लगा लिया। अकबर की आंखें भी उस समय नम थी। उन्होंने भारी और गदगद आवाज में कहा, बीरबल, तुमने आज केवल इस दरबार की लाज नहीं बचाई है, बल्कि तुमने आज मुझे ये एहसास दिलाया है कि ज्ञान केवल किताबों या लंबी यात्राओं में नहीं होता, बल्कि असली ज्ञान इंसान के भीतर की उस समझ में होता है जो दुनिया के हर एक रहस्य को सरलता से देख सकती है। तुम सच में मेरे इस साम्राज्य के सबसे अनमोल रत्न हो और जब तक ये दुनिया कायम रहेगी तुम्हारी इस बुद्धिमत्ता के किस्से हर काल में सुनाए जाएंगे। सम्राट अकबर ने फिर उस घुटनों के बल बैठे हुए रोते हुए मुसाफिर की ओर देखा। उनके भीतर का वह क्रोध जो कुछ समय पहले इस अजनबी के अहंकार को देखकर भड़क रहा था, अब पूरी तरह से शांत हो चुका था। एक महान शासक हमेशा हारे हुए और शरण में आए हुए व्यक्ति के प्रति दयालु होता है। अकबर ने उस मुसाफिर के कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे उठने का आदेश दिया। अकबर ने अपनी गंभीर लेकिन अत्यंत दयालु आवाज में कहा, है सत्य की खोज करने वाले मुसाफिर, हमारे दरबार का ये नियम है कि हम ज्ञान और विद्वानों का हमेशा सम्मान करते हैं, चाहे वे हमारे मित्र हों या हमारे वैचारिक शत्रु। तुमने एक बहुत बड़ा प्रश्न उठाया और हमारे दरबार को एक बहुत गहरी वैचारिक चुनौती दी, इसके लिए हम तुम्हारे आभारी हैं। हमारा ये नवरत्न बीरबल केवल पहेलियां नहीं सुलझाता, बल्कि वो इंसान के भटके हुए रास्तों को भी सही दिशा दिखाता है। तुम्हें हमारा दास बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। ज्ञान कभी किसी का गुलाम नहीं हो सकता। तुम आजाद हो और तुम यहां से अपने साथ कोई हार लेकर नहीं, बल्कि सत्य का एक नया प्रकाश लेकर जा रहे हो। अपना ये झोला उठाओ और दुनिया को ये बताओ कि असली ज्ञान किसी को हराने में नहीं, बल्कि खुद के अहंकार को जीतने में है। अजनबी ने सम्राट अकबर की इस महानता और उनके इस विशाल हृदय को देखकर उनके सामने भी अपना सिर झुका दिया।
उसने महसूस किया कि वो वास्तव में दुनिया के सबसे महान दरबार में खड़ा है, जहां केवल बुद्धि नहीं बल्कि इंसानियत और दया का भी पूरा सम्मान किया जाता है। उसने अपने वे ग्रंथ वापस अपने झोले में रखे, अपनी टूटी हुई छड़ी को वहीं छोड़ दिया और दरबार के सभी लोगों को एक अंतिम बार सम्मान पूर्वक प्रणाम करके उस विशाल मुख्य द्वार से बाहर निकल गया। अब वो अहंकारी मुसाफिर नहीं था जो कुछ घंटों पहले दरबार में घुसा था, कि वो अब एक ऐसा शांत और निर्मल इंसान बन चुका था जिसे जीवन का सबसे बड़ा सत्य मिल गया था। जैसे ही वो मुसाफिर दरबार से बाहर गया, पूरे दरबार एक खास में एक उत्सव का सा माहौल छा गया। सभी दरबारी एक दूसरे को बधाइयां देने लगे। सूर्य अब पूरी तरह से अस्त हो चुका था और यमुना के किनारे की उन ठंडी हवाओं ने किले के भीतर प्रवेश करना शुरू कर दिया था। पहरेदारों ने दरबार के सभी विशाल झूमरों और दियों को प्रज्वलित कर दिया था, जिनकी रोशनी में बीरबल का वो शांत और मुस्कुराता हुआ चेहरा किसी देवता की तरह दमक रहा था। सम्राट अकबर ने उस रात पूरे आगरा शहर में जश्न मनाने का आदेश दिया और ये घोषणा की कि बीरबल की इस महान वैचारिक विजय को मुगल साम्राज्य के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया जाए। बीरबल हमेशा की तरह अपनी उसी विनम्रता के साथ अपने स्थान पर खड़े रहे। वे जानते थे कि पहेलियां और प्रश्न तो दुनिया में आते रहेंगे, लेकिन जब तक इंसान अपने मस्तिष्क को खुला रखेगा और अहंकार से दूर रहेगा, वो ब्रह्मांड के किसी भी रहस्य को सुलझाने की क्षमता रखता है। शब्दों की उस रात जो व्याख्या बीरबल ने की थी, वो केवल उस मुसाफिर के लिए नहीं थी, बल्कि वो आने वाले हर उस इंसान के लिए एक बहुत बड़ा सबक थी जो बिना सोचे समझे अपने शब्दों का प्रयोग करता है। बीरबल ने पूरी दुनिया को यह सिखा दिया था कि इंसान का सबसे बड़ा हथियार और उसका सबसे बड़ा विनाशकारी रूप दोनों ही उसके अपने मुख से निकले हुए शब्दों में बसते हैं। इसलिए बोलने से पहले अपने शब्दों को सत्य और करुणा की तराजू पर जरूर तौलना चाहिए। और दोस्तों, अगर बीरबल की इस अत्यंत गहरी और अद्भुत पहेली को सुनकर आपके भी सोचने का नजरिया बदल गया है और आपकी भी दिमाग की बत्ती पूरी तरह से जल गई है, तो इस कहानी को यहीं तक सीमित न रखें। इसे अपने उन सभी मित्रों और परिजनों के साथ तुरंत शेयर करें जिन्हें रहस्य और बुद्धिमत्ता की कहानियां पसंद हैं। अपने अनमोल विचार और अपने अनुभव नीचे साझा करें। और हाँ, ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली और मस्तिष्क को झकझोर देने वाली ऐतिहासिक और ज्ञानवर्धक कहानियों के सफर पर हमेशा हमारे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि ज्ञान का ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। ये तो बस एक नई शुरुआत है।